चंद्रदेव को श्राप क्यों मिला? भूमिका। चंद्रदेव कौन है? सनातन धर्म में चंद्रदेव केवल आकाश का एक ग्रह नहीं है, बल्कि मन के स्वामी, भावनाओं के कारक, रस, औषधि और अमृत के अधिपति, ब्राह्मणों के संरक्षक, समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत के अधिकारी। ऋग्वेद में चंद्र को सोम कहा गया है। सोम केवल ग्रह नहीं बल्कि दैवीय चेतना और अमृतत्व का रस है। चंद्रदेव का तेज और अहंकार। चंद्रदेव अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक थे। उनकी आभा ऐसी थी कि देवता, ऋषि, अप्सराएं तक मोहित हो जाते थे। लेकिन यही सौंदर्य धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी 27 पुत्रियां थीं, जो बाद में 27 नक्षत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुईं। उनके नाम अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती। चंद्रदेव का विवाह। दक्ष प्रजापति ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। शर्त केवल एक थी, मेरी सभी पुत्रियां तुम्हें समान रूप से प्रिय हों। चंद्रदेव ने वचन दिया। रोहिणी से विशेष प्रेम। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का मन केवल रोहिणी में ही रम गया। रोहिणी अत्यंत सुंदर थी, कोमल स्वभाव, प्रेममयी, आकर्षक। चंद्रदेव केवल रोहिणी के साथ रहते, उन्हीं की प्रशंसा करते, अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते। 26 पत्नियों का अपमान। बाकी 26 पत्नियां दुखी रहने लगीं। उन्होंने देखा, चंद्रदेव उन्हें समय नहीं देते, न प्रेम, न सम्मान, अपमान और तिरस्कार। वे सभी रोते हुए अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। दक्ष प्रजापति का क्रोध। दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, तुमने वचन दिया था कि सबको समान मानोगे। परंतु चंद्रदेव ने अहंकार में उत्तर दिया, मेरा हृदय रोहिणी में बसता है, मैं क्या करूं? ये सुनकर दक्ष को अत्यंत क्रोध आया। श्राप का उच्चारण। दक्ष प्रजापति ने क्रोध में कहा, हे चंद्र, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है, इसलिए आज से तुम्हारा तेज नष्ट होता रहेगा। तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। यही श्राप आगे चलकर चंद्रग्रहण, कृष्ण पक्ष और अमावस्या का कारण बना। श्राप का प्रभाव। चंद्र का क्षय। श्राप लगते ही चंद्र की चमक घटने लगी, शरीर क्षीण होने लगा, तेज कम होता गया, देवताओं में भय फैल गया, औषधियां सूखने लगीं, समुद्र में ज्वार भाटा असंतुलित हो गया। क्योंकि चंद्र औषधियों के स्वामी, रस के देव, मन के कारक, जल तत्व के नियंत्रक थे। चंद्रदेव की करुण पुकार। दुखी होकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी और अंततः महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझसे भूल हुई है, कृपा कर मुझे बचाए। महादेव की करुणा। महादेव ने कहा, दक्ष का श्राप टाला नहीं जा सकता, परंतु उसे आंशिक किया जा सकता है। महादेव ने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, इसलिए शिव को चंद्रशिखर कहा जाता है। श्राप का समाधान। अर्ध मुक्ति। शिवजी ने वरदान दिया, 15 दिन चंद्र घटेगा कृष्ण पक्ष, 15 दिन चंद्र बढ़ेगा शुक्ल पक्ष, अमावस्या को पूर्ण क्षय, पूर्णिमा को पूर्ण तेज। इस प्रकार चंद्र मरा नहीं, पर अमर भी नहीं रहा, चक्र में बंध गया। चंद्र के कलंक की दूसरी कथा। गणेश जी। एक अन्य कथा के अनुसार गणेश जी ने चंद्र के अहंकार पर क्रोधित होकर कहा, जो तुम्हें देखेगा उस पर कलंक लगेगा। इस कारण चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित है। बाद में श्रीकृष्ण पर झूठा चोरी का आरोप लगा। ये भी चंद्र दोष का परिणाम था। ज्योतिष में चंद्र दोष। चंद्र कमजोर होने पर मानसिक अशांति, अवसाद, मां से तनाव, नींद की कमी, अस्थिर मन, भय, जल तत्व की समस्या। चंद्र दोष शांति उपाय। सोमवार व्रत, शिव पूजा, दूध का दान, सफेद वस्त्र, चंद्र मंत्र जप। मंत्र ओम श्रा श्रीं श्रोण सह चंद्राय नमः 108 बार जप करें। निष्कर्ष। चंद्रदेव को मिला श्राप अहंकार, पक्षपात और धर्मभंग का परिणाम था। महादेव की कृपा से वह पूर्ण नष्ट नहीं हुए। आज भी चंद्र का घटना बढ़ना हमें सिखाता है। अहंकार का अंत निश्चित है, पर भक्ति से मुक्ति संभव है। चंद्रदेव का पतन, मानसिक रोगों का जन्म और ब्रह्मांड पर पड़ा प्रभाव। जब चंद्र कमजोर हुए, ब्रह्मांड कांप उठा। दक्ष के श्राप के बाद जैसे जैसे चंद्र का तेज घटने लगा, वैसे वैसे संपूर्ण सृष्टि में असंतुलन फैलने लगा। कारण क्या था? क्योंकि चंद्र केवल ग्रह नहीं थे, वे थे मन के देव, औषधियों के स्वामी, जल तत्व के नियंत्रक, भावनाओं के अधिपति, स्त्रियों की उर्वरता के कारक,
वनस्पतियों के जीवन स्रोत। धरती पर पड़ा पहला प्रभाव। जैसे ही चंद्र क्षीण होने लगे, औषधियां सूखने लगी, पेड़ों में रस कम होने लगा, फसलें नष्ट होने लगी, वर्षा अनियमित हो गई, समुद्र में ज्वार भाटा बिगड़ गया। ऋषियों ने कहा, यदि चंद्र नष्ट हो गया तो पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। मनुष्यों पर प्रभाव। मानसिक रोगों की शुरुआत। चंद्रमन। जब चंद्र कमजोर हुआ तो चिंता बढ़ी, भय बढ़ा, अवसाद फैला, नींद उड़ गई, पागलपन बढ़ने लगा, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी। इसी कारण आज भी कहा जाता है, चंद्र कमजोर हो तो मन भटकता है। अमावस्या का जन्म कैसे हुआ? जब चंद्र पूरी तरह क्षीण हो गया, उस दिन आकाश में चंद्र दिखाई ही नहीं दिया। यही बनी अमावस्या। ऋषियों ने कहा, ये वह दिन है जब चंद्र मृत्यु के समान होता है। इसी कारण अमावस्या को तंत्र साधना, पितृ पूजा, मौन, ध्यान, तप किया जाता है। देवताओं की चिंता। देवताओं को डर था कि अगर चंद्र पूरी तरह नष्ट हो गया तो समय चक्र टूट जाएगा, औषधियां मर जाएंगी, मनुष्य पागल हो जाएंगे, यज्ञ निष्फल हो जाएंगे। तब सभी देव महादेव के पास पहुंचे। महादेव और चंद्र रहस्यमय संवाद। महादेव ध्यान में लीन थे। देवों ने कहा, हे महादेव, यदि चंद्र न बचे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महादेव बोले, दक्ष का श्राप सत्य है, पर करुणा भी सत्य है। फिर उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तभी से शिव कहलाए चंद्रशेखर। आधा श्राप आधा वरदान। महादेव ने कहा, हे चंद्र, तुम 15 दिन क्षीण होगे और 15 दिन पुनः बढ़ोगे। तुम न मरोगे न पूर्ण जीवित रहोगे। इसी से बना कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शिव के मस्तक पर चंद्र क्यों? क्योंकि शिव वैराग्य के प्रतीक हैं, अहंकार से मुक्त हैं, समय से परे हैं। चंद्र को सिर पर रखकर शिव ने सिखाया, जो अपने अहंकार को सिर पर रखता है वही देवता बनता है। पूर्णिमा का आध्यात्मिक रहस्य। पूर्णिमा के दिन चंद्र सबसे शक्तिशाली, मन स्थिर, ध्यान गहरा, साधना सफल, जल अमृत समान। इसलिए गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा बहुत पवित्र मानी जाती हैं। अमावस्या का गूढ़ रहस्य। अमावस्या इक्वल्स चंद्र का शून्य रूप। इस दिन पितृलोक खुलता है, आत्माएं समीप आती हैं, ध्यान गहरा होता है, तंत्र क्रियाएं सफल होती हैं। इसलिए अमावस्या को हंसी मजाक, नकारात्मक कर्म, अहंकार वर्जित माने गए। ज्योतिष में चंद्र दोष का संकेत। यदि कुंडली में चंद्र पीड़ित हो तो मां से दूरी, मानसिक अशांति, भय, निर्णय क्षमता कमजोर, नशे की प्रवृत्ति, नींद न आना। चंद्र दोष से मुक्ति के उपाय। सोमवार को व्रत, शिवलिंग पर दूध, चांदी धारण, सफेद वस्त्र, चंद्र मंत्र जप। मंत्र, ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्रा श्रीं श्रौन सह चंद्राय नमः। 108 बार रोज जप करें। रोहिणी और चंद्र का रहस्यमयी प्रेम। प्रेम जो श्राप बन गया। रोहिणी कौन थी? रोहिणी केवल एक नक्षत्र नहीं थी, वह थी सौंदर्य की देवी, प्रेम की प्रतिमूर्ति, करुणा की मूर्ति, आकर्षण की शक्ति। 27 नक्षत्रों में रोहिणी सबसे उज्ज्वल, सबसे कोमल और सबसे मोहक थी। उनका नाम ही अर्थ रखता है, जो जीवन को बढ़ाए। चंद्र और रोहिणी की पहली भेंट। जब चंद्रदेव का विवाह 27 नक्षत्रों से हुआ, तब वे सभी सुंदर थीं। पर जैसे ही चंद्र की दृष्टि रोहिणी पर पड़ी, समय थम गया, मन डोल गया, हृदय बंध गया। कहा जाता है, चंद्र ने पहली बार प्रेम का अनुभव रोहिणी के साथ किया। प्रेम जो आसक्ति बन गया। शुरुआत में ये प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे यह आसक्ति बन गया। चंद्र केवल रोहिणी के साथ रहते, उन्हीं से बात करते, उन्हीं के साथ समय बिताते, अन्य पत्नियों को भूल गए। रोहिणी भी चंद्र से अत्यधिक प्रेम करने लगी। अन्य नक्षत्रों की पीड़ा। बाकी 26 पत्नियां अपमानित, उपेक्षित, दुखी, अकेली। वे कहती, क्या हम चंद्र की पत्नियां नहीं हैं? लेकिन चंद्र पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रेम से पैदा हुआ अहंकार, यहीं से कथा ने मोड़ लिया। चंद्र सोचने लगे, मैं सुंदर हूँ, तेजस्वी हूँ, देवता हूँ, मैं जिसे चाहूँ उसी के साथ रहूँ। यही अहंकार उनका पतन बना। दक्ष प्रजापति का हस्तक्षेप। 27 कन्याएं रोती हुई अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्र को समझाया, धर्म में सब बराबर होते हैं। पर चंद्र ने उत्तर दिया, हृदय को कोई बांध नहीं सकता। यही वाक्य उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। श्राप प्रेम से विनाश तक। दक्ष ने क्रोध में कहा, तुम्हारा यह मोह तुम्हें नष्ट करेगा, तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे। तुरंत चंद्र का तेज कम होने लगा। रोहिणी का विलाप। जब रोहिणी ने देखा कि चंद्र मुरझा रहे हैं तो वह रो पड़ी। उन्होंने कहा,
ये सब मेरे कारण हुआ, पर तब बहुत देर हो चुकी थी। रोहिणी का त्याग। कहा जाता है रोहिणी ने स्वयं चंद्र से दूरी बना ली। उन्होंने कहा, यदि मेरा प्रेम तुम्हारे विनाश का कारण है तो मैं दूर ही ठीक हूँ। यही कारण है कि चंद्र कभी कभी रोहिणी से दूर हो जाते हैं और कभी उनके पास आते हैं। इसी को कहते हैं चंद्र का उदय और अस्त। खगोलीय रहस्य। आज भी खगोल विज्ञान कहता है चंद्र जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तो सबसे शक्तिशाली होता है। इसे कहते हैं उच्च का चंद्र, पर वह अधिक समय वहां नहीं रहता। क्यों? क्योंकि प्रेम में बंधना देवताओं के लिए भी विनाशकारी है। आध्यात्मिक अर्थ। ये कथा हमें सिखाती है प्रेम सुंदर है, आसक्ति विनाशक है, भक्ति मुक्ति देती है, मोह पतन लाता है, संतुलन ही धर्म है। इसलिए चंद्र को मिला श्राप। कारण केवल प्रेम नहीं था, पक्षपात, अहंकार, वचन भंग, धर्म से विचलन। रहस्य की बात। आज भी प्रेम में अंधे लोग, भावनात्मक रूप से अस्थिर लोग, जल्दी टूटने वाले लोग, इन सब पर चंद्र का प्रभाव अधिक होता है। जो प्रेम में खो गया वह देव होकर भी बच नहीं पाया। जहां विवेक समाप्त होता है वहीं पतन शुरू होता है। कृष्ण पर लगा झूठा कलंक और चंद्र का श्राप। जब भगवान भी दोष से नहीं बच सके। शुरुआत चंद्र का अहंकार। चंद्र देव अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और अभिमानी हो चुके थे। एक दिन उन्होंने स्वयं को देखकर गर्व से कहा, मेरे समान सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। ये सुनकर गणेश जी मुस्कुराए। चंद्र ने उनका उपहास किया क्योंकि गणेश जी का शरीर सामान्य नहीं था। गणेश जी का श्राप। गणेश जी को चंद्र का अहंकार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, हे चंद्र, आज से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्र डर गए और क्षमा मांगी। गणेश जी ने कहा, श्राप तो होगा लेकिन सीमित रहेगा। तभी तय हुआ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा। वही दिन श्री कृष्ण का जन्म। संयोग देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हुआ और कुछ वर्षों बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को उन पर कलंक लगा। स्यमंतक मणि की कथा। राजा सत्राजित के पास एक दिव्य मणि थी, स्यमंतक मणि। यह मणि अपार धन देती, रोग नष्ट करती, दुर्भिक्ष मिटाती। एक दिन वह मणि खो गई। कृष्ण पर आरोप, क्योंकि कृष्ण ने पहले उस मणि की प्रशंसा की थी। लोगों ने सोचा कृष्ण ने ही मणि चुराई होगी। ये झूठा आरोप था। कृष्ण चुप रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे ये चंद्र का श्राप है, इसे सहना ही पड़ेगा। चंद्र दर्शन का दुष्प्रभाव। उस दिन कृष्ण ने भूलवश चंद्रमा को देख लिया था। वही दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी था। गणेश का श्राप सक्रिय हो गया और भगवान पर चोरी का झूठा आरोप लगा। जामवंत से युद्ध। कृष्ण सच्चाई सिद्ध करने निकले। वे पहुंचे ऋक्षराज जामवंत की गुफा में, जहां मणि पहुंची थी। 21 दिन युद्ध हुआ। अंत में जामवंत को ज्ञात हुआ कि कृष्ण स्वयं नारायण है। उन्होंने मणि और अपनी पुत्री जामवंती कृष्ण को सौंप दी। कलंक का अंत। कृष्ण मणि लेकर लौटे। सच सामने आया, लेकिन तब तक अपयश हो चुका था। समाज ने संदेह कर लिया था। यही था चंद्र का दोष। इसलिए आज भी कहा जाता है, चतुर्थी को चंद्र न देखें। यदि देख ले तो दूध, चावल या जल से दर्शन दोष मिटाएं। गणेश पूजन करें। आध्यात्मिक रहस्य। ये कथा हमें सिखाती है भगवान भी कर्म के नियम से नहीं बचते। अहंकार का फल निश्चित है। सत्य देर से सही, जीतता जरूर है। कलंक सहना भी कभी कभी लीला होती है। चंद्र, मन और भ्रम। चंद्र इक्वल्स मन। जब मन अस्थिर होता है, संदेह जन्म लेता है, भ्रम बढ़ता है, झूठ सच लगता है। इसलिए चंद्र कमजोर इक्वल्स मानसिक भ्रम अधिक। निष्कर्ष। चंद्र के अहंकार से श्राप, गणेश के वचन से कलंक, कृष्ण की लीला से सत्य प्रकट। मानव को शिक्षा, धैर्य रखो। चंद्र दोष से मुक्ति के शक्तिशाली उपाय। मन, भाग्य और जीवन सुधारने के अचूक उपाय। सबसे पहले समझिए चंद्र दोष क्या है। जब कुंडली में चंद्र नीच राशि में हो, राहु केतु से पीड़ित हो, शनि या मंगल से दृष्ट हो, अमावस्या में जन्म हो, पंचम, अष्टम, द्वादश भाव में हो, तो व्यक्ति को होता है मानसिक अशांति, डर और भ्रम, नींद न आना, मां से संबंध खराब, प्रेम में धोखा, बार बार अपमान, निर्णय में कमजोरी, जीवन में अस्थिरता। सबसे शक्तिशाली उपाय सोमवार का व्रत। यह उपाय स्वयं भगवान शिव ने बताया है। कैसे करें? सोमवार को व्रत रखें। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर सफेद वस्त्र पहने, शिवलिंग पर दूध जोड़ जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय 108 बार जपें। परिणाम, मन शांत, चंद्र मजबूत, मानसिक रोग दूर, सौभाग्य वृद्धि।
चंद्र मंत्र सबसे प्रभावशाली उपाय। मुख्य मंत्र ओम श्रा श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः। विधि रोज रात को चांदी या रुद्राक्ष की माला 108 बार। शांत मन से लाभ अवसाद दूर, नींद सुधरती है, मन स्थिर होता है, रिश्ते सुधरते हैं। दूध चावल और चांदी का दान। चंद्र का संबंध सफेद वस्तुओं से है। सोमवार को दान करें दूध, चावल, दही, मिश्री, चांदी का सिक्का। दान हमेशा ब्राह्मण को, गाय को। मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा बहुत प्रभावी। क्यों? चंद्र मन का कारक है। माँ दुर्गा मन की अधिष्ठात्री हैं। मंत्र ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार। सोमवार या शुक्रवार जल उपाय सबसे सरल। रात को चांदी के गिलास में पानी रखें, सुबह खाली पेट पिएं। ओम चंद्राय नमः बोले। यह उपाय मानसिक तनाव घटाता है, चंद्र को शांत करता है। अमावस्या और पूर्णिमा का उपाय। अमावस्या पितरों को जल, दीपदान, मौन। पूर्णिमा चंद्र दर्शन, खीर का भोग, ध्यान। इससे चंद्र चक्र संतुलित होता है। चंद्र रत्न केवल योग्य होने पर मोती चांदी में। सोमवार शुक्ल पक्ष, बिना कुंडली देखे न पहने। गलत मोती नुकसान कर सकता है। चंद्र दोष में क्या न करें? झूठ बोलना, शराब, रात को देर तक जागना, माँ का अपमान, गंदे विचार, अधिक क्रोध। सबसे सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय। रोज रात सोने से पहले कहें, हे चंद्रदेव, मेरे मन को शांत करो, मेरे दोष हर लो, मेरे जीवन में शांति भरो। बस इतना ही काफी है। चंद्र सुधरते ही मन सुधर जाता है, और मन सुधरते ही जीवन। चंद्र ग्रहण का रहस्य। राहु केतु की असली कहानी जो ग्रंथों में छिपी है। समुद्र मंथन जहां सब कुछ शुरू हुआ। देवता और असुर दोनों अमृतत्व चाहते थे। इसी इच्छा से हुआ समुद्र मंथन। मंथन से निकले कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। देव असुर संघर्ष। अमृत पर अधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और कहा, मैं अमृत बांटूंगी, जो शांत रहेगा उसे मिलेगा। देवता एक पंक्ति में बैठ गए। असुरों को पीछे कर दिया गया। राहु का छल। एक असुर था स्वरभानु, जो अत्यंत बुद्धिमान था। वह देवताओं के वेश में बैठ गया और सूर्य व चंद्र के बीच आ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य ने पहचान लिया, चंद्र ने संकेत दे दिया। विष्णु का सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया। परिणाम, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन अमृत गले तक पहुंच चुका था। इसलिए सिर अमर हो गया राहु, धड़ अमर हो गया केतु। राहु केतु का प्रतिशोध। राहु चिल्लाया, तुम दोनों ने मुझे पहचान कर धोखा दिया, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्र का पीछा करते हैं। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? जब राहु या केतु चंद्र को निगल लेते हैं तो होता है चंद्र ग्रहण। लेकिन वे चंद्र को पूरी तरह निगल नहीं सकते, क्योंकि चंद्र अमर है। इसलिए थोड़ी देर बाद चंद्र फिर प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि ग्रहण अस्थायी होता है। ग्रहण इक्वल्स विनाश नहीं, कर्मों का परिणाम। चेतावनी, आत्मचिंतन का समय। चंद्र ग्रहण और मानव मन। चंद्र इक्वल्स मन, राहु इक्वल्स भ्रम, केतु इक्वल्स मोह। जब ग्रहण लगता है, मन अस्थिर होता है, नकारात्मक विचार बढ़ते हैं, क्रोध, डर, बेचैनी होती है, निर्णय गलत हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, ग्रहण में कोई शुभ कार्य न करें। गर्भवती स्त्रियों के लिए नियम क्यों? क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, चंद्र कमजोर होता है, मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया, चंद्र ग्रहण न देखें, नुकीली वस्तु न पकड़ें, बाहर न निकलें। ग्रहण के समय क्या करें? भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें, ध्यान करें, मौन रखें, तुलसी के पत्ते रखें। विशेष मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें, घर की सफाई, पूजा, दान, भोजन पुनः बनाएं। बड़ा रहस्य जो कम लोग जानते हैं। ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं, ये कर्म शुद्धि का अवसर है। ध्यान करने वालों के लिए ये शक्ति का द्वार है। इसीलिए तांत्रिक और योगी ग्रहण को साधना का समय मानते हैं। राहु केतु बदला नहीं लेते, वे हमें हमारे कर्म दिखाते हैं। चंद्र ग्रहण डरने की नहीं, जागने की घड़ी है।